हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीएम सर। आज हम आपको सी प्लस प्लस में आगे के चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास एंड स्ट्रक्चर। अभी हम क्लास और स्ट्रक्चर में सिंपल अभी थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ेंगे, आगे डिटेल में हम आगे की क्लास में हम करेंगे। नाउ क्लास, दो पॉइंट है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में मेन जो हमारा पार्ट है क्लास है। इट इज अ क्लास एंड नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ क्लास का जो फॉर्मेट होता है हम लिखते हैं क्लास एंड ओपन, डिक्लेयर सम वेरिएबल्स लाइक int x, int y एंड नाउ पब्लिक। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ये थ्री टाइप्स ऑफ क्लास में पार्ट होता है, जिसके बारे में आगे में हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। पब्लिक, नाउ void fun1 दैट इज अ शॉर्ट नेम मैंने लिया हुआ है। fun1 फंक्शन है कोई, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में करेंगे। और भी हम यहाँ पे फंक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। नाउ ओके, नेक्स्ट द स्ट्रक्चर int x same int y एंड सो ऑन। कोई भी फंक्शंस या कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे a और इसका भी a। देखिए, क्लास और स्ट्रक्चर में देर इज अ नथिंग डिफरेंस। ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड स्ट्रक्चर, बाय डिफॉल्ट the variable declared in the class without giving private, public and protected, that is a private। जैसे हमने यहाँ पे कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं किया कि ये प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट जो ये पार्ट होगा ना, ये हो जाता है प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स कि these variables are only private for the class ABC, anything you can give the name ABC, structure ABC। तो x and y only used by these functions, what, privately, not publicly, because हमने यहाँ इसको publicly यूज नहीं किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया, void fun1 को हम publicly कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी और भी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्स वाई को सिर्फ ये वाला जो फंक्शन होगा, जितने भी इसके अंदर फंक्शंस होंगे वही यूज कर सकता है। आउटसाइड ऑफ द क्लास वी कांट यूज। आउटसाइड मीन्स जो फंक्शन डिक्लेयर्ड होगा आपका क्लास के अंदर, वही यूज उसको कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मतलब मीन्स अ मेंबर ऑफ दिस क्लास कैन बी यूज दीज एक्स एंड वाई प्राइवेट डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, नॉट आउटसाइडर। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हम मेरे पास मान लो कोई व्हीकल्स है, गाड़ी है, तो वो मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स यूज कर सकते हैं, बट दूसरा कोई नहीं यूज कर सकता। वाई? बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट। तो प्राइवेटली हम यूज कर सकते हैं, हमारा फैमिली मेंबर ही यूज कर सकता है, उसको कोई आउटसाइडर यूज नहीं कर सकता है विदाउट गिविंग द परमिशन। अगर पब्लिक होता, सपोज एक्स एंड वाई पब्लिक होता, दैट मीन्स दैट कैन बी यूज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, आउटसाइड ऑफ द क्लास, वो बाहर यूज कर सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं,
वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, ठीक है, माली होते हैं या इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो वो सारे क्या हैं, पब्लिकली हैं, पब्लिक के लिए है, मतलब दे कैन बी यूज एज अ पब्लिक बाय ऑल द मेंबर ऑफ सोसाइटीज। सोसाइटी के सारे मेंबर उसको यूज कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या, वो पब्लिक है, तो पब्लिकली यूज हो रहा है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। और अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी हमने कोई प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड डाटा का डिक्लेरेशन के लिए नहीं दिया है आइडेंटिफायर, तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है पब्लिक होता है। तो ओनली क्लास एंड स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस है कि बाय डिफॉल्ट क्लास में डाटा टाइप या वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करते हैं वो प्राइवेट होता है, और स्ट्रक्चर में क्या होता है, पब्लिक होता है। अब हम जितने भी ये फंक्शंस हैं ये हैं, थ्रू वी कैन कॉल एक्स एंड वाई, एक्स या वाई को हम इसको हम ए के थ्रू हम कॉल करेंगे, कहीं भी हम यूज करेंगे तो थ्रू ए। ये क्या है, दैट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इससे फायदा क्या होता है, देखिए होता क्या है कि क्लास जब हमारा होता है या हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं, तो डाटा इज सेफ फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल अल्टरेशन। किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा डाटा सेफ होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग इंस्टेंस ए, एंड इंस्टेंस ए के थ्रू हम इस फंक्शन को भी कॉल करेंगे, तो हम ए डॉट फन इसको हम कॉल करेंगे लाइक दिस। सेम थिंग इन ए स्ट्रक्चर, यू कैन यूज ए डॉट एक्स, तो वहाँ भी डाटा सेफ होता है। तो क्लास और स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो सेम ही होता है, ओनली डिफरेंट कि उसका प्राइवेट होता है, उसका पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट। दैट इज ए क्लास एंड स्ट्रक्चर। उसके बारे में हम आगे की क्लास में क्लास और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दैट्स क्लियर। अब हम एक हमारा डाटा टाइप होता है इनुमिनेशन। इनुमेरेशन, ये क्या होता है, this is the type of declaring the set of variable in order. Suppose for the example, इसका डिक्लेरेशन करते हैं enum, ओके। इसमें हम 3 वेरिएबल लेते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड पॉज, ये 3 वेरिएबल हैं। अब इसके बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर हो जाएंगे वो 0, 1 एंड 2। मीन्स स्टार्ट के लिए 0, स्टॉप के लिए 1 एंड पॉज के लिए 2। यू कैन यूज दिस ऑर्डर्स बाय डिफॉल्ट विदाउट गिविंग द इनिशियलाइजेशन टू द वेरिएबल, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर में चला जाता है। तो ये इन्यूमरेशन से हम यूज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ अब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि C++ में कौन कौन से ऑपरेटर्स है जो हम यूज कर सकते हैं आगे की प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसका भी हम यूज आगे करेंगे, आगे जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम जब राइट करेंगे तो उस समय हम इनम का भी यूज करेंगे। जितनी भी सारा चीज़ अभी हम पढ़ा है हमने, सबका यूज आगे हम करेंगे, जिससे आपका है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ ऑपरेटर्स इन
C++. Now what is the operator? Operator means which works between the operands. जो दो ऑपरांड्स के बीच में काम करता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं. ठीक है. फॉर द एग्जाम्पल x plus y. Here this is the operator. It works between two operands and this is operand 1 and that is operand second. तो दो ऑपरेंड के बीच में काम कर रहा है हमारा ऑपरेटर विच गिव सम रिजल्ट. तो ऑपरेटर कई तरह के हम यूज करते हैं C++ में. फर्स्ट, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर. इनपुट आउटपुट ऑपरेटर जिससे क्या होता है कि हम इनपुट वैल्यू स्टोर कराते हैं और वैल्यू को हम शो कराते हैं ऑन द स्क्रीन. ठीक है. सेकेंड होता है, उसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको. जैसे दिस वन लेस देन 2 बार लिखा, दैट इज अ आउटपुट ऑपरेटर. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आपको याद होगा सी आउट दिस वन. तो ये मैंने बताया था कि ये आउटपुट ऑपरेटर होता है. वही है ये ऑपरेटर. क्लियर. और ऑपरेटर के बीच में डबल कोट्स में हम कुछ भी राइट करें, इट शोज ऑन द स्क्रीन. कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं और विदाउट डबल कोट्स इट शोज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. क्लियर. उसी तरह से होता है ये इनपुट ऑपरेटर. तो ये इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स के पार्ट हैं. सेम थिंग सेकेंड, अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? अरिथमेटिकली जो हमें काम करना होता है, मीन्स मैथमेटिकली जो हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन जो करने होते हैं, उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो इसके कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? प्लस टू ऐड द टू वैल्यूज, माइनस टू सबट्रैक्ट द वैल्यूज, एंड फॉर द मल्टीप्लाई वी विल यूज स्टार. स्टार का हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए. ठीक है. तो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर. एंड डिवाइड के लिए हम है ना दिस वन बैकस्लैश यूज करेंगे. तो कैसे कैसे करेंगे हम आगे. जैसे सपोज इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. तो हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो हम एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे. ठीक है. हमने बताया था इनिशियलाइज भी करना चाहिए. जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसमें स्टोर करना है उसको इनिशियलाइज जरूर करें आप, या उसमें प्लस करना है तो भी हम उसको इनिशियलाइज करते हैं. तो इसमें हम क्या प्लस का, अगर हमें प्लस करना है देन z इज इक्वल टू x प्लस वाई. सेम. ठीक है. सेंटेंस टर्मिनेटर का यूज जरूर करेंगे. सेंटेंस टर्मिनेटर हर एक लाइन के, आपके लैंग्वेज जो आप राइट करेंगे उसके हर एक लाइन के लास्ट में सेंटेंस टर्मिनेटर होना ही चाहिए. अदरवाइज यह एरर शो करेगा. जब आप कंपाइल कराएंगे तो एरर शो करेगा. सेम z इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई कर देगा. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 और यहाँ पे आएगी 6. उसी से तरह से हम z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1. उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे तो x z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वाई. तो जो x की वैल्यू होगी उसको y से डिवाइड करके उसमें डाल देगा. तो यह हमें ध्यान रखना है कि हम वेरिएबल का डाटा टाइप क्या लें, फ्लोट लें, इंटीजर लें, क्या लें. इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. तो सेकेंड इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. थर्ड वन इज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. थर्ड, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट
ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मीन्स प्लस करना, एक बढ़ाना। जैसे 1 है तो 1 को 2 करना, ठीक है, 3 करना, 4 करना, 5 करना। अब जैसे 5 है तो 5 को 4, 3, 2, 1 इस तरह से डिक्रीज करना। तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम ऑपरेटर जो C++ में यूज करते हैं वो हम करते हैं प्लस प्लस। ये प्लस प्लस जब हम करेंगे तो हमारा एक 1 इंक्रीज करेगा, वैल्यू जो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो 1 से डिक्रीज कर जाएगा। सपोज जैसे x = 5 है आपके पास, तो हमने यहां पे करा x प्लस प्लस। नाउ वैल्यू ऑफ x इज 6। अगेन हमने कर दिया x प्लस प्लस, तो वैल्यू ऑफ द x इज नाउ 7। अगेन हमने कर दिया x प्लस प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ x इज 8। सिमिलरली नाउ हम कर रहे हैं x, अब हमारा वैल्यू क्या है x का 8 है, तो हम x माइनस माइनस करते हैं। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा 8 था तो 8 से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 7। x माइनस माइनस अगेन 6। इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, इंस्टीड ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो राइट x = x प्लस 1। ये भी इंक्रीज करेगा, एक एक ये भी करेगा, दोनों करेगा। क्लियर? सेम थिंग इधर भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, x = x माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप इंक्रीज और डिक्रीज का मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमारा 3 हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीज ऑपरेटर। क्लियर? अब हमारा फोर्थ ऑपरेटर जो है, अब हम बात करेंगे फोर्थ ऑपरेटर के बारे में, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर 4। ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, और प्रोग्रामिंग में होता है आइदर आप किसी भी लैंग्वेज में काम करें, C++ में करें, C# में करते हैं, या .NET में करते हैं, या अदर कोई भी लैंग्वेज है, जावा में करें या कहीं भी करें, दिस ऑपरेटर आर यूजफुल टू यू, हमेशा काम आएगा। बेसिकली क्या होता है ना, C++ इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। आपको अगर C++ पे पूरा कमांड है, then you can learn easily to another language, you can work in another language, because it's a mother of language and it gives the totally knowledge आपको देता है। अगर आपका कंसेप्ट C++ का क्लियर है, लॉजिकली आप क्लियर है, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे आप कोई भी लैंग्वेज करते हैं, कोई भी लैंग्वेज में काम करें, चाहे जावा हो, कोई भी हो, एनीथिंग। नाउ रिलेशनल अब नाम से ही हमें पता लगता है, रिलेशन से रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के बीच में ये काम करेगा। लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, ये इनपुट आउटपुट नहीं है, ये वाला नहीं है, दैट इज अ आउटपुट ऑपरेटर एंड दैट इज अ इनपुट ऑपरेटर, बट यहां वी आर यूजिंग सिंगल। तो ये क्या हो जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम रिलेशन बनाता है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब हमें कंपेयर कराना होता है किसी वैल्यू से तो हम इसका यूज करते हैं। इसके साथ हम इफ एल्स का यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। जो इफ एल्स में हम थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, लाइक इफ एक्स, या सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60। अगर उसका मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो क्या होगा, देन सी आउट, मैसेज फ्लैश करे पास, अदरवाइज क्या करे, फेल। हम इफ एल्स के बारे में आगे बात करेंगे। फेल, तो ये रिलेशन एक क्रिएट करता है बिटवीन टू ऑपरेंड्स, लाइक अ मार्क्स एंड 60। 60 की जगह पे कोई भी चीज़ आपका हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें हम इसी को यूज करें।
एंड इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू जो होता है ना, वो हमारा कंपेयर करने के लिए होता है। सिंगल करेंगे तो इनिशियलाइज हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए x इक्वल टू 5 करेंगे तो क्या होगा, x में 5 डाल देगा, बट हम यहां पे करते हैं x इक्वल टू 5। दैट मीन्स इट्स कंपेयर टू x एंड 5 कि इक्वालिटी है कि नहीं, इक्वालिटी है कि नहीं। अगर इक्वालिटी है दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं इक्वल टू का। क्लियर? तो दैट इज आवर रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ वन, लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें होता है एंड, और, नॉट। अब सी, देखिए थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं अदर लैंग्वेजेस में और सी प्लस प्लस में। काम वही है, सिर्फ डिनोटेशन का फर्क आता है। एंड के लिए हम यहां पे लिखते हैं M% जो है आपका, ठीक है। और के लिए हम पाइप्स का यूज करते हैं लाइक दिस, जो कीबोर्ड पे होता है। एंड नॉट के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? तो कैसे काम करता है ये? सपोज इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, यहां पे एक कंडीशन होता है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड रिजल्ट। एंड में हमेशा दो कंडीशंस होंगे। हम चार्ट के थ्रू आपको बता रहे हैं कंडीशंस। अब है कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अब कंडीशन 1 ट्रू होता है और कंडीशन 2 भी ट्रू होता है, देन रिजल्ट ट्रू आएगा। सपोज कीजिए फॉर द एग्जांपल, ये पेन है, ये मार्कर है, तो आपको ये चाहिए, ठीक है। ये मार्कर का ओपन है, एक फॉर द एग्जांपल हम एक लेते हैं, ए डस्टर और मार्कर। इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, दो ऑपरेंड हो गए हमारे, ठीक है। ये कंडीशन 1 हो गया, ये कंडीशन 2, यानी कि ट्रू। ये भी आपको चाहिए और ये भी आपको चाहिए। अगर हम आपको दोनों दे रहे हैं देन रिजल्ट इज ट्रू, मीन्स यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है। अगर इन केस ऑफ, जैसे कंडीशन ये 1 है हमारा, ये ट्रू हो गया, ये मैं आपको दे रहा हूं, बट ये मैं आपको नहीं दे रहा, दिस वन आपको दे ही नहीं रहा, तो आप क्या हो, अनसेटिस्फाई, मीन्स आपका रिजल्ट हो गया फॉल्स। क्लियर? अब हम लेते हैं कंडीशन 1, ये मैं आपको नहीं दे रहा, मार्कर नहीं दे रहा, और मैं आपको डस्टर दे रहा हूं, तो रिजल्ट इज फॉल्स। आप फिर से अनसेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि आपको दोनों चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, दोनों आपको मिलेगा, देन ही आप सेटिस्फाई होगे, देन आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एफ कंडीशन 1 फॉल्स एंड कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तो रिजल्ट इज फॉल्स। कहने का मतलब हुआ कि अब हम आपको ये भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे, आपको ये दोनों नहीं मिल रहा, तो आपका अनसेटिस्फाई, आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं इस चार्ट में, कि अगर इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑपरेटर, हम एंड ऑपरेटर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, एंड ऑपरेटर में बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। आइदर दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, 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 ओनली ट्रू, ट्रू, देन ट्रू इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, देन ही स्टेटमेंट आगे आपका वो रन करेगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक एच मार्क्स मतलब हुआ
कि हिस्ट्री का मार्क्स, सपोज कीजिए कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट है, दो ही सब्जेक्ट है उसका, हिस्ट्री और इंग्लिश है, इंग्लिश मार्क्स, ठीक है, इसमें 50 और इसमें 60 आया है किसी का। तो अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इफ के साथ करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, इफ h मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड, यहां पे एंड ऑपरेटर यही हुआ यूज, एंड e मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, then open the braces, see out, पास्ट, पास है, ये पास हो गया सब्जेक्ट में। इल्स आप नहीं भी दे सकते हैं ब्रेसेस, कोई जरूरी नहीं है। अगर सिंगल लाइन का आपका सीक्वेंस होता है तो आप ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं होती है। मोर देन वन होता है तो देन यू शुड टू गिव द ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ ताकि आपकी आदत बनी रहे। सी आउट, फेल। तभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एच मार्क्स किसी का भी 50 से बराबर हो और उससे बड़ा ज़्यादा हो, और ई भी हो, ई मार्क्स भी 50 से ज़्यादा हो, देन ही वो पास करेगा। तो नाउ इन दिस कंडीशन ये जो होगा, मान लो कि ए बंदा है तो ए क्या हो गया, पास हो जाएगा। अगर मान लो एक बी बंदा है, बी, उसका मार्क्स यहाँ पे 40 है। नाउ पहला कंडीशन क्या है, एच मार्क्स ग्रेटर देन 50, बट एच मार्क्स कितना है, 40 है, एंड ई मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो हमने देखा था कि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, तो कंपाइलर जो है ना इसके अंदर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फेल डिस्प्ले करा देगा कि वो फेल है, क्योंकि वो उसको दोनों में ही पास करना पड़ेगा। उसके पास दोनों में ही 50 और 50 से ज्यादा होगा तभी वो पास करेगा। आइदर उसका यहाँ पे हम 80 कर दें और यहाँ पे 50 कर दें तो भी वो, सॉरी 50 नहीं, यहाँ पे हम 40 कर दें तो भी वो फेल होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा इस अब केस में, और ये वाला यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी होगा, या दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया तो भी वो फेल होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इन केस ऑफ द एंड ऑपरेटर बोथ द कंडीशन आर ट्रू, देन रिजल्ट इज ट्रू, देन ही कंपाइलर उस वाले पार्ट में जाएगा, फर्स्ट पार्ट में जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? दैट इज अ एंड ऑपरेटर। क्लियर? अब हम इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं और ऑपरेटर का। और को हम क्या से डिनोट करते हैं, पाइप से, वहां पे होगा डबल पाइप से हम डिनोट करते हैं। सेम एग्जाम्पल, यहां पे भी दो ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है। यहां पे हम फिर से ले लेते हैं 60 और 80, ओके, और यहां पे ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, यहां पे हम ऑपरेटर ये लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक चार्ट इसका भी बनाते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड रिजल्ट। अब यहां पे क्या होता है, अब देखिए और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है देन रिजल्ट इज ट्रू, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा देन रिजल्ट इज ट्रू। इफ द बोथ आर द कंडीशन फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ही होगा, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम यहां पे इसका मार्क्स हम 80 ना करके हम यहां पे कर देते हैं 40, कि एच मार्क्स जो बी को है एच मार्क्स 60 आया और ई मार्क्स 40 आया, मतलब हिस्ट्री में 60 और इंग्लिश में 40 मार्क्स आए, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। यहाँ पे मार्क्स जो है 60 जो है 50 से बड़ा है, तो कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। अब फिर से इसमें आएगा और इस पार्ट में आएगा तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, नॉट ग्रेटर देन 50। यहाँ पे क्या है 40 है, मार्क्स उसको 40 मिला हुआ है और उसको चाहिए कितना, ग्रेटर देन 50, तो नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स। तो और में क्या होता है, इफ एनी कंडीशन वन कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, एनी वन कंडीशन
इज ट्रू देन रिजल्ट ट्रू, बट एंड में नहीं होता। क्लियर? तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब एक सब्जेक्ट में वो पास है, मतलब कहने का मतलब अगर इंग्लिश में पास है या नहीं तो इसमें पास है, और का मतलब होता है या ये नहीं तो ये, कहने का मतलब ये चीजें हैं। तो मैं आपको ये दे दूं या ये दे दूं, आप कहेंगे मुझे कोई एक दे दो, तो आप इसमें से कोई भी एक दे दूंगा तो आप सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाई का मतलब है कि रिजल्ट आपका ट्रू है। तो यहां पे क्या आएगा कि पास है वो। ठीक है? अगेन, अगर मान लो पहला कंडीशन 40 हो जाता है और दूसरा कंडीशन 60 हो जाता है, तो भी एक कंडीशन यहां सेटिस्फाई कर रहा है। ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, मीन्स ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, तभी वो पास में आएगा, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगेन, अब ये भी कंडीशन हमारा ट्रू होता है, इसको हम 70 ले लेते हैं, तो सॉरी 70, ये एच मार्क्स से ग्रेटर देन 70 ट्रू, ई मार्क्स से ग्रेटर देन 50 दैट इज ट्रू, ट्रू ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। अगर हम आपको ए भी दे रहे हैं, आपको चाहिए एक ही कोई, हम आपको दो ही दे रहा हूं तो आप खुश हो गए, तो खुश हो गए इसका मतलब रिजल्ट आपका ट्रू हो गया, तो फिर से आ गया ये पास हो गया। क्लियर? नाउ अगेन, अब उसका एच मार्क्स 30 और 40 है। अब बोथ कंडीशन आर फॉल्स। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो है एच मार्क्स 50 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं है, 30 है। दूसरा हम कंडीशन है कि ई मार्क्स जो होना चाहिए 50 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं है, 40 है। सो बोथ कंडीशन इज फॉल्स, देन रिजल्ट इज फॉल्स, वो फेल हो गया, देन फेल। ठीक है? नाउ हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया? अगर ये भी कंडीशन ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, देन ट्रू। तो इन केस ऑफ और ऑपरेटर, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होता है, ट्रू कहलाता है। तो उस कंडीशन में वो काम करता है। ये वाला कंडीशंस हुआ, ये स्टेटमेंट्स, इस वाले स्टेटमेंट में वो चला जाएगा अगर कोई भी एक होगा ट्रू। तो फॉल्स कब होगा? व्हेन बोथ आर द कंडीशन आर फॉल्स लाइक दिस, तो ही रिजल्ट फॉल्स आएगा, मीन्स इस वाले में आ जाएगा। तो ये है आपका और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमने देख लिया, और ऑपरेटर देख लिया। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एक और ऑपरेटर हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। और सब लैंग्वेजेस में हम एंड लिखते हैं, किसी में इसका यूज करते हैं एम्परसेंट का, डबल एम्परसेंट। ओके? नाउ थर्ड वन इज आवर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, इसको हम डिनोट करते हैं C++ में एक्सक्लेमेशन से। जैसे यहां भी हम चार्ट एक ले लेते हैं। अब हाँ, इसमें हमें क्या है कि नॉट ऑपरेटर में हमारा कंडीशन हमेशा एक ही होता है। कंडीशन क्या हमारा होगा? एक ही होगा। ठीक है? नॉट ऑपरेटर में अब हम x इक्वल टू यहां पे 60 कर लेते हैं। सॉरी, यहां पे हम मार्क्स से ही चलते हैं। मार्क्स एक है मेरा, इसमें 90 कर दिया। तब हमने यहां लिखा इफ मार्क्स नॉट इक्वल टू 90 या 60, ये अप्रोप्रिएट फंक्शन को यूज करेगा। अप्रोप्रिएट को, अगर 90 होगा तो ही पास करेगा, 91 होगा तो भी नहीं, 90 से कम हुआ तो भी नहीं, एग्जैक्ट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? सी आउट, पास, सी आउट, फेल। यहाँ पे सिर्फ हम पास और फेल का ही नहीं कर सकते, आगे हम आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा इन ऑपरेटर का यूजेस। वहाँ पे हम कंडीशंस डालेंगे। समटाइम्स वी नीड अ कंडीशन कि हमारा ये चीज़ है तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है तो ये नहीं होना चाहिए। उस केस में ये हमारे ऑपरेटर्स काम आते हैं। दैट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करो, वहाँ पे आपका इसका यूज होगा, लॉजिक सेम होगा, सिर्फ इसके
लिखने का तरीका बदल जाएगा। एंड की जगह ए एन डी आएगा, इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, ओनली डिफरेंट। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ मार्क्स इज, यहाँ पे हम कर देते हैं 90, यहाँ पे क्या है, मार्क्स इज नॉट 90, लेकिन मार्क्स तो 90 है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उल्टा होता है, अपोजिट। इफ मार्क्स नॉट 90, नहीं होना चाहिए 90, लेकिन हो रहा है 90, तो क्या होगा, रिजल्ट तो, कंडीशन तो ट्रू कर रहा है, लेकिन रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। अब हम यहां पे करते हैं 60, मार्क्स इज नॉट 60, कंडीशन इज फॉल्स, तो यहां पे फॉल्स, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो ये वाला, जो ये वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, अपोजिट होता है नॉट में, इन केस ऑफ द नॉट ऑपरेटर। क्लियर, दैट इज अ 3 लॉजिकल ऑपरेटर जिसका यूज हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखें उसमें आपको करना ही करना पड़ता है। उसके सिर्फ डिनोटेशन का साइन चेंज हो जाता है, बाकी लॉजिकली वही रहता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करें, आपको लॉजिकली एकदम क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिकली क्लियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ लॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिकली में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन लॉजिकली आपका लॉजिक कंसेप्ट जो होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए। वो किसी तरह से आपको करना है, ओके, वो हम आगे बताएंगे कैसे लॉजिकली आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो होता है, जो हम सेंटेंस लिखते हैं कोडिंग में, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। कि अब आप किस तरह से वैलिड एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें देखनी पड़ती है। सपोज आपने इंट एक्स, दैट इज अ वैलिड एक्सप्रेशन। अगर हम इसको करते हैं इंट एक्स और छोड़ दिया, यहाँ पे हमने सेंटेंस टर्मिनेटर का यूज नहीं किया, तो ये क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने करा एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, दैट इज अ वैलिड एक्सप्रेशन। अगर हम ऐसा करते हैं y इजकल टू एक्स प्लस जेड, ये इनवैलिड हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि y प्लस जेड इजकल टू एक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइजेशन होता है, लेफ्ट टू राइट नहीं होता। मैथमेटिकली भी आप देखेंगे तो जो वैल्यू डलती है वेरिएबल में, वो राइट टू लेफ्ट डलती है, न कि लेफ्ट टू राइट डलती है। तो ये आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो दीज आर द एक्सप्रेशन दैट हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो हमारा आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो कैसा लगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।